की हिफाजत के लिए बना कानून, दहेज के दानव से बचाने को बना कानून, मर्दों के लिए बना जलालत का कानून। बीवी की एक शिकायत पति को पहुंचा देगी जेल। रिश्तेदार और परिवार जाएंगे सलाखों के पीछे। शिकायत सच्ची हो या झूठी, गलती आपने की हो या न की हो, आपको खुद को साबित करना होगा निर्दोष। आखिर कैसे बन गई एक धारा मर्द विरोधी कानून? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात दहेज विरोधी कानून की। अब तक मर्दों की महफिल में इस कानून के खिलाफ आवाज उठ रही थी, इस कानून की तमाम खामियां गिनाई जा रही थी, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 498A का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार से साफ कहा है कि इस कानून पर दोबारा विचार कर इसमें संशोधन किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए। हमारा एजेंडा साफ है, महिलाओं को हिंसा से बचाओ, लेकिन कानून के सहारे किसी को मत सताओ। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ। मुंबई से जुड़ेंगी महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी पूर्णिमा आडवाणी, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, समाजशास्त्री हैं बल्कि, रंजना कुमारी, और सेव फैमिली फाउंडेशन के स्वरूप सरकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये भुक्तभोगी भी हैं। स्वरूप, आप ही से शुरू करूं। जो सुप्रीम कोर्ट अब खामियां इस कानून में गिनवा रहा है और कह रहा है कि संशोधन की जरूरत है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देर आयद दुरुस्त आयद, ये कानून में बदलाव की सख्त जरूरत थी? संदीप जी, 2005 में जो जजमेंट आए थे, सुशील कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन किया था, गवर्नमेंट को बोला भी था, ये कानून को दुरुपयोग आप नहीं रोकेंगे तो अनलिस्ट लीगल टेररिज्म, मतलब कानूनी आतंकवाद का सिचुएशन हो जाएगा। हम खुश है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, गवर्नमेंट इसके बाद भी नींद से नहीं जागे तो हम इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डालने वाला है गवर्नमेंट को। पर आज का नहीं है, पहले जेडी कपूर जी ने जब बोला था ये कानून को दुरुपयोग हो रहा है, उस टाइम क्या किया था, काफी एक्टिविस्ट जाके जज का चेयर तोड़ दिए थे। आज एक मीडिया का बैंक में एक स्टोन जाते हैं, उसको इतना न्यूज होते हैं, जो लोगों ने कोर्ट में जाके जज का चेयर तोड़े थे। ये भुक्तभोगी बोल रहा है कि आपकी आवाज में मैं गुस्सा, आक्रोश देख रहा हूँ। ये फैक्ट है। देखिए, मेरा साथ जब हुआ था, मेरे को एक ही थ्रेट मिला था जो मैं इधर बता नहीं सकता हूँ। स्वरूप जी, आपका बीवी जो बोल रहा है आप मान जाइए, नहीं तो यू विल बी रेप। एंड साथ में वही हुआ, एक वुमेन के साथ। कितना वक्त आपको जेल में गुजारना पड़ा? 3 साल तक मैंने कोर्ट में लड़ाई करके मेरे को इनोसेंट प्रूव किया, लेकिन लगातार धमकी आती रही आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, उठाने की बात की थाने ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। इवन आप मेरा भाई होते, आपका नाम भी उसमें आ जाते और आप जेल में होते। एनीवे, मैं पूरा एविडेंस था मेरा पास, इसलिए मैं 3 साल में केस खत्म कर पाया। लेकिन आप क्राइम ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, 6.5 लाख केस जी आज कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें से जब हम स्टडी करते हैं, 94% लोग ट्रायल के बाद पाया जाता है निर्दोष है, लेकिन ये लोग सब अरेस्टेड हो चुके हैं। लेकिन क्या आप सिक्के का एक पहलू ही बता रहे हैं? रंजना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इधर स्वरूप सरकार जो बात कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून का बेजा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कानून नहीं होगा तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? दहेज के नाम पर जो उत्पीड़न होता है, जो महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए संदीप, जो 8000 लड़कियां पिछले साल 2008 में दहेज के लिए जला दी गई, और जो 97,000 केसेस हस्बैंड और रिलेटिव के द्वारा हैरेसमेंट के जाके थाने में हिम्मत करके लड़कियों ने अपने खिलाफ लिखवाई है, तो ये शायद दुनिया का कोई देश नहीं है जो 8000 लड़कियों को जान से मार देता है क्योंकि उनको दहेज में एक मोटरसाइकिल नहीं मिली या कार नहीं मिली या एक फ्लैट नहीं मिला। ये कहीं नहीं होता है दुनिया में, और ये मिस्टर सरकार का पर्सनल वेंडेटा हो सकता है कि उनको लगता हो, और उनके केस से भी ये साबित होता है कि जब वो केस गलत निकला तो वो उसमें से छूट गए। तो एक्सेप्शन कानून का अगर कहीं होता है, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात संदीप, मुझे आप देखिए, ये बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि दहेज के मसले पे 30 साल से मैं स्वयं काम कर रही हूँ।
बहुएं जलाने के लिए नहीं। मेरी जब किताब आई थी और जब हमने बाद में 498A यूज या मिसयूज में 57,000 केसेस को स्टडी किया है दिल्ली में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में। अब उसमें 2% अगर कहीं कुछ गलत होता है, एक्सेप्शन होता है, तो देश का कोई कानून नहीं है जिसमें कि एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये कहा गया था कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर रखे, उनको कहा गया था कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो जब वो अपना काम नहीं कर रही है, सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और आप इस तरह से जला दी जा रही, मार दी जा रही, गांव दर गांव हम लोग घूमते हैं। अभी हम वेस्ट बंगाल से लौट के आ रहे हैं, जगह जगह इस तरह के किस्से हो रहे हैं। क्या आप मुझे एक शादी ऐसी, एक आध जो बड़े सोशली कॉन्शियस लोग हैं उनकी छोड़ के बता दीजिए जिसमें कि दहेज नहीं लिया जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो दहेज है इसको साबित करना कितना मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि ये सारा काले धन से लिया जाता है और दिया जाता है, क्योंकि जितनी आमदनी है उसका 10 गुना बढ़ चढ़ करके ये दहेज लोग देते हैं। तो ऐसे में ये साबित करना मुश्किल हो जाता है। स्वरूप कुछ कहना चाह रहे हैं रंजना? ये सब कुछ अगर नहीं हो रहा होता देश के अंदर, पहले तो संदीप जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारा आईपीसी में ऑलरेडी मर्डर लॉ है, 8,000 लड़कियां मरे हैं, मर्डर लॉ में कीजिए उसको, डुप्लीकेशन ऑफ लॉ क्यों चाहिए? दूसरा, मेरा 58,000 हस्बैंड मरे हैं। जो कंट्री में 8,000 वुमेन मरने का एजेंडा लेकर 6 लॉ बनाए जाते हैं, मेरा 58,000 हस्बैंड मर चुके हैं, एक भी हस्बैंड किलर के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। हमने बोला ठीक है, इसमें आप मेन वुमेन चेंज करके पर्सन कर दीजिए, जो बीबी को मारता है वो भी जल जाएगा, जो हस्बैंड को मारता है वो भी जल जाएगी। रंजना, इस पर आप जवाब देना चाहेंगी? हस्बैंड मरता है तो क्या उसका माँ बहन का कोई पेन नहीं होता है? बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि ये बात इतनी गंभीर है कि आप इस तरह से इसको हल्के ढंग से नहीं ले सकते हैं। हम भी गंभीर है। 58,000 माँ बहन का क्या कोई दर्द नहीं होता है? आप वुमेन का बात कर रहे हैं, माँ बहन क्या नहीं होता है? 1 लाख से ज्यादा वुमेन को अरेस्ट करके जेल में भेज चुके हैं। प्लीज, रंजना भी कुछ कहना चाह रही है। रंजना, आप अपनी बात जारी। उनको मेरे को ये चाहिए, 1 लाख वुमेन क्यों जेल गई है? बिल्कुल, वो आपकी बात का जवाब दे रही है। रंजना, संदीप, जब ये हाई कोर्ट में हुआ था तब हम लोगों ने ही जाके, मैं स्वयं महिला संगठनों के साथ शामिल थी जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके पीछे कारण ये कि इतनी गंभीर समस्या है, हर शादी दहेज ले देकर हो रही है, घर घर में इस तरह के अत्याचार लड़कियों के साथ हो रहे हैं। और एक कानून अगर उसमें कुछ कमी हो रही है, अगर किसी कारण से कोई एक्सेप्शन हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने झूठ बोला है, तो उनको रंजना, पुलिस का काम है। रंजना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दहेज एक कुप्रथा है, ये दहेज हमें खत्म करना होगा। लेकिन मूल सवाल ये है कि 498A का क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये मर्दों पर एक दोधारी तलवार की तरह भी लटका दी जाती है? कोई आपकी शादी में दिक्कतें हैं और अब औरतें ये कहती हैं कि या तो मेरी बात मान लो, या उनके घर वाले कहते हैं कि या तो हमारी बात मानो वरना 498A लगवा देंगे, पुलिस को आपके पीछे छोड़ देंगे। क्या ये बेजा इस्तेमाल हो रहा है? सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। संदीप, मेरी बात आप पहले एक बात क्लैरिफाई करिए पूरे देश के सामने। 498A का इस्तेमाल लड़की के मर जाने के बाद होता है। आप इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 498A का जो इस्तेमाल, मेरी बात सुनिए, जो रिसर्च में हम लोगों ने, क्या बोल रही है मैडम? नहीं, आप कोर्ट में आइए, 8,000 लड़कियां जिंदा दिखा देंगे, आप बोलते हैं तो मरने के बाद इस्तेमाल करती है। आप बेवकूफ बात बनिए लोगों को। मरने वाला लड़की से इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए डाउरी के लिए DP3 है, आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाउरी के लिए DP3 है। आप, मैं लॉयर नहीं हूँ, एक इंजीनियर हूँ, और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। नहीं, देखिए रंजना, सीधे 498A सरकार की पत्नी, संदीप मेरी बात सुनिए, इनकी पत्नी की कहानी भी देश के सामने रखी जानी चाहिए। एक तरफा ये अपनी जिंदगी की कहानी को, कोर्ट का जजमेंट है मैडम, जिंदगी को नहीं लाद सकते। आई हैव प्रूफ दिस फ्रॉम द कोर्ट, नॉट इन फ्रंट ऑफ मीडिया। मीडिया के सामने नहीं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग if there is any problem, देखिए संदीप जी, मैं कोर्ट का सामने प्रूफ किया, बिलीव नहीं करेंगे। रंजना कुमारी क्या राजा हरिश्चंद्र फैमिली में जन्म लिया है, जो मीडिया में आके बोलेंगे हम नहीं, मैं कोर्ट में प्रूफ करने के बाद उनको बोलते हैं कि नहीं मानेंगे नहीं, इसका थोड़ा हम सब रखेंगे, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट क्यों कर? उन्होंने बोला लड़की थोड़ा शांति रखिए। तो जोक हो गया। स्वरूप, थोड़ा शांति रखिए। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैं रंजना से भी पूछना चाह रहा था, बेजा इस्तेमाल भी होने लगा है क्या? इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है क्या इस प्रावधान का, लड़कियों द्वारा, उनके परिवार वालों द्वारा?
हो रहा है? अगर कोई एक दो देखिए संदीप, मैं पहले जवाब देना शुरू करूं उसके पहले मैं निवेदन करूंगी आपके स्टूडियो में जो पुरुष है कि वो 2 मिनट के लिए शांत रहे ताकि मेरी आवाज लोगों तक पहुंच पाए। पहली बात तो ये है कि जी हाँ, ये जो एक कानून है वो 25 सालों से अब कानून की पुस्तकों पे है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून महिलाओं के लिए है। कुछ केसेस रहे हैं दुरुपयोग के, लेकिन वो एकाध रहे हैं। अधिक से अधिक यही कानून महिला को सहयोग देता है। एक बात में समाज के